इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है और क्या फीस स्ट्रक्चर है और इसके लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करके बनवाना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको LL बनाना पड़ता है, यानी लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टेट के अंदर लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है LL टेस्ट वो ऑनलाइन ही शुरू हो गया है। तो ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों आपको 1 महीने के बाद यानी जो लर्निंग लाइसेंस है वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा और लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद 1 महीने के बाद आप है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है और फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। आपको सिर्फ एक बार है वो RTO ऑफिस जाना पड़ेगा। आपको ड्राइविंग टेस्ट तो देना ही पड़ेगा यदि आप इस ऑनलाइन प्रोसेस से बनवा रहे हैं। तो फिर आपको दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देना है, टाइम वगैरह सेट यहाँ से कर देना है, डॉक्यूमेंट लेकर आपको चले जाना है RTO ऑफिस। आपका ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपको बाई पोस्ट है वो ड्राइविंग लाइसेंस है घर पर ही आ जाएगा और पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर भेज दिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि इन चारों स्टेप को हमें किस तरह से फॉलो करना है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो 2 पार्ट के अंदर आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर परिवहन.gov.in पर आ जाना है और यहाँ पर आपको नीचे लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज के अंदर ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस ये वाला बटन मिलता है। मोर के बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको दोस्तों आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाला बटन मिलता है। यहाँ पर आपको इश्यू फॉर लर्नर्स लाइसेंस इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर सीधा सीधा दिखा रहा है कि eKYC के माध्यम से आप सिर्फ आधार कार्ड से LL बना सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। स्किप नहीं करना, आपको यहाँ पर दबा देना है। यहाँ पर आपको 7 स्टेप को फॉलो करके यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि स्लॉट बुक करना है लास्ट के अंदर और पेमेंट की रिसिप्ट वगैरह हमें डाउनलोड करनी है। तो इन स्टेप को हमें फॉलो करने के लिए कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कैटेगरी है वो जनरल ही रख लेनी है, यानी कि मतलब सामान्य लोगों का ही बनता है। जो हट्टे कट्टे और फिट होते हैं उनका लाइसेंस ही बनता है, सरकार उन्हीं का बनाती है। पहला वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इश्यू इन इंडिया। और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपना RTO ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है। जिस हिसाब से आपने स्टेट सेलेक्ट किया है उस स्टेट के अंदर जितने RTO ऑफिस है वो सारे दिख जाएंगे। उसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देने हैं जो भी आप अपने लाइसेंस के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो बेहतर यह होगा कि जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालकर जनरेट OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। और सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP डालते हैं और उसके बाद में हमें यहाँ इस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। आधार कार्ड से कुछ डिटेल है वो फेच कर ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट आ गया है, RTO ऑफिस आपने सिलेक्ट कर लिया है, पिन कोड वगैरह आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और एप्लीकेंट का नाम है वो यहाँ पर डाल देना। सबसे पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मेरा नाम है जयपाल सिंह राठौड़, यदि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा नाम है तो जयपाल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम हो गया सिंह और राठौड़ हो गया लास्ट नेम। ये डेमो पर्पज से आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरा नाम सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर जयपाल सिंह है तो जयपाल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो गया सिंह, बस इतना सा। मिडिल नेम आपको समझ में आ गया होगा। अब फादर का आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देना है। यदि आप किसी और की डिटेल चाहते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर, यदि मदर के चाहते हैं तो मदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और मदर की डिटेल डालेंगे। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। और यदि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका बन जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखा देगा। आपका जन्म है वो कहाँ पर हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन के अंदर आप 10th पास है, ग्रेजुएट है, बिलो 8th है, मतलब RTO से कम पढ़ाई की है, आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपको ब्लड ग्रुप वगैरह पता है तो ब्लड ग्रुप आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं, आप इसे माइनस वाला सिंबल रहने दे सकते हैं। ये इसलिए काम का हो सकता है जब कभी एक्सीडेंट होता है तो ब्लड दिया जा सकता है आपको, मतलब आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए यदि आपने कभी चेक करवाया है और आपको ब्लड ग्रुप पता है और आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मैनुअली भी यहाँ पर चेक करवाने जा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर लैंडलाइन नंबर को ब्लैंक छोड़ देना है और आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर आपके शरीर पर ऐसा कोई मार्क है जैसे कि कोई किसी के माथे पे तिल होता है या फिर किसी की लगी होती है उस तरह से है तो आप शॉर्ट के अंदर डिस्क्राइब कर दीजिएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर स्टेट आ गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। तो चलिए हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, विलेज या टाउन जिसके अंदर भी आप रहते हैं, गांव में रहते हैं तो विलेज, और यहाँ पर कस्बे के अंदर रहते हैं तो टाउन, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको पूरे घर की डिटेल दे देनी है, आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट और वो सारी डिटेल देने के बाद में परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा, टिक करना पड़ेगा आपको सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस यदि आपका सेम है तो यहाँ पर सेम है परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं। किसके लिए आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो टू व्हीलर के लिए बनाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल विदाउट गियर वाला भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी स्कूटी वगैरह बिक्की वगैरह के लिए बनवा रहे हैं तो, और यदि आप मोटरसाइकिल विथ गियर बना रहे हैं तो वो मोटरसाइकिल के लिए हो गया है, ठीक है। तो आप विथ गियर वाला बनाते हैं तो विदाउट गियर वाली आप गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि आप विदाउट गियर वाले बनाते हैं तो आप बाइक भी नहीं चला सकते, ये एक चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और उसके बाद यदि आप फोर व्हीलर का बनाते हैं तो लाइट मोटर व्हीकल है LMV, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। बस आपको दो ही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ज़्यादा फीस आपकी लगेगी। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि ट्रैक्टर के लिए बना रहे हैं, कोई टेम्पो के लिए बना रहे हैं, ऑटो वगैरह के लिए बना रहे हैं, 3 टायरों वाले साधन के लिए बना रहे हैं, तो आप जिनके लिए बना रहे हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, फोर व्हीलर के लिए लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दोनों आपने सेलेक्ट किया। अब आपको दोस्तों यहाँ पर किसी ड्राइविंग स्कूल से आपने ड्राइविंग सीखी है तो इसके ऊपर टिक करेंगे और आपको अपने ड्राइविंग स्कूल की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर किस ड्राइविंग स्कूल से आपने सीखा है, ड्राइविंग स्कूल की पूरी लिस्ट दिख जाएगी, इनरोलमेंट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर ट्रेनिंग टू डेट, ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यदि आपने इस तरीके से नहीं सीखा है तो आप इसे अनटिक कर देना। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पर दिख जाता है, फॉर्म 1, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर हिंदी के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और हिंदी के अंदर शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में आवेदन से घोषणा नियम 5(2) यहाँ पर ये सारी चीज पढ़ लेनी है आपको। यहाँ पर यस और नो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप किसी भी कारण से मिर्गी या चेतना के नुकसान से अचानक हमले या चक्कर से पीड़ित हैं, यदि यस तो आप हाँ करेंगे, अगर नो तो नो कर देना। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर नो करना है और आपको डिटेल पढ़ देनी है। दूसरे ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर हाँ कर देना है, बाकी आप इस सभी के अंदर नो कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप जितने अच्छे होंगे सरकार आपको ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी बना के देगी। सीधी सी बात यह है कि आप में कोई कमी होगी तो आपको रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, लेकिन आपकी फीस वगैरह कहीं नहीं जाएगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देना है और यहाँ पर जमा करना पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले के अंदर नो कर देते हैं, दूसरे के अंदर यस कर देना है और उस चारों के अंदर आपको नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर ईयरली डिक्लेयर पर क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस सक्सेसफुली आ गया है। अभी दोस्तों यहाँ पर आप अपने ऑर्गन को डेथ के बाद डोनेट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका डेड बॉडी है वो आपके परिवार को मिले तो आप नो कर देना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर टिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको सामने मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है। आपको रेफरेंस नंबर वगैरह मिल जाएंगे, इनको आपको सेव करके रख लेना है और बाई SMS भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया, सक्सेसफुली सबमिट हो गई अपनी एप्लीकेशन, उसका मैसेज आ गया है। अब यहाँ पर जो टोकन नंबर वगैरह ये सारी चीज मिली है ना, वो उसको हमें प्रिंट कर लेना है। तो सबसे पहले हम प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे और प्रिंट कर लेंगे सारे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ये हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है। फिर दोस्तों हमें एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालकर नेक्स्ट करना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर और डिटेल, हमने एक स्टेप कंप्लीट किया, 5 स्टेप को और कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये डालकर OTP डालकर यहाँ पर ओके कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। नॉर्मल डिटेल है, ये नॉर्मल फॉर्म है, इसको आप अपलोड करना है। तो सबसे पहले एज प्रूफ आप अपलोड करेंगे। एज प्रूफ के अंदर आप SSLC सर्टिफिकेट, स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर जो भी डिटेल आपके, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है या फिर जो भी कार्ड आपके पास है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आप चाहो तो इसके अंदर पैन कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देना है और आप चाहो तो यहाँ पर आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। और उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट के अंदर दोनों साइड से अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद में उसे व्यू कर सकते हैं या फिर चाहो तो कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कंफर्म बटन पर क्लिक कर देते हैं। एज प्रूफ अपलोड हो गया। अभी हमें दोस्तों एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के अंदर वोटर ID कार्ड, LIC पॉलिसी स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हैं और आप उसके बाद में व्यू कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। और एज प्रूफ के साथ साथ यहाँ पर एड्रेस प्रूफ भी आ गया है, नेक्स्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, जो आप ड्राइविंग लाइसेंस पर चाहते हैं वो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। साथ के अंदर सिग्नेचर भी आपको एक पेपर पर करके स्कैन करके रख लेने हैं, फोटो खींच कर रख लेना है, उसको आपको अपलोड कर देना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल देख लेना चाहिए कि कितने KB की फोटो अपलोड होगी, मैक्सिमम साइज वगैरह क्या है। तो यहाँ पर फोटो पर क्लिक करके ये दोनों चीज़ आपको अपलोड कर देने के बाद में यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, इस पर क्लिक कर देना है और ओके के बटन पर
क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, हम नेक्स्ट कर देना है। अभी दोस्तों हम अगली डिटेल को फिल करेंगे। अगली डिटेल फिल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है और अभी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 740 रुपये का पेमेंट दिखा रहा है। ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कैप्चा फिल कर दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट गेटवे पर आने के बाद में आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर सबसे पहले आप अपनी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने सेलेक्ट किया। इसकी नेट बैंकिंग और कार्ड से करना चाहते हैं तो ये, अदरवाइज आप अदर बैंक नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप एसबीआई के अलावा अन्य बैंक से भी नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह है एसबीआई का तो इससे कर देते हैं। चलिए हम इससे कर देते हैं। कन्फर्म के बटन पर हम क्लिक कर देना है। तो कार्ड से पेमेंट करने के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी वगैरह और कार्ड होल्डर का नाम, कैप्चा डालकर पे के बटन पर क्लिक करना है। पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आने के बाद में दोस्तों आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह दिख जाते हैं। आपको क्लिक पर क्लिक करना है और पेमेंट रिसिप्ट को सबसे पहले तो हमें प्रिंट करना है। कैप्चा डालने के बाद में प्रिंट हो जाएगी। इसको आपको यहाँ पर सेव करके रख लेना है। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ पर सेव करके रख लीजिए। आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कई स्टेट के अंदर, मैंने आपको बताया नहीं, ज़्यादातर स्टेट के अंदर तो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है, कंप्यूटर पर ही आप दे सकते हैं। लेकिन कई स्टेट के अंदर ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको प्रोसीड टू बुक के ऊपर पर क्लिक करना है। जो भी अवेलेबल डेट होगी वो ग्रीन कलर के अंदर आपको दिख जाएगी। यदि इसके अंदर आपको ग्रीन नहीं दिखती तो आप नेक्स्ट मंथ के अंदर जाकर भी कोई डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेट और टाइम आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर स्लॉट मिल जाएंगे और सीट नंबर वगैरह मिल जाएंगे। इसको आपको यहाँ पर बुक करना चाहते हैं तो बुक स्लॉट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये ज़्यादातर स्टेट के अंदर तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जिस स्टेट के अंदर नहीं है उसका प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ कि नॉर्मल सा फॉर्म है। यहाँ पर स्लॉट बुक कर लेना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड मोबाइल पर भेजे जाएंगे। वो डालने के बाद में आपकी सक्सेसफुली फाइनल टेस्ट के लिए स्लॉट बुक हो जाएगा। ये ज़्यादातर स्टेट के अंदर स्किप रहेगा। ठीक है, जो मैंने पहला प्रोसेस बताया उतना ही रहेगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर सारे फॉर्म को है ना प्रिंट कर लेने हैं। चारों फॉर्म आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रेफरेंस स्लिप है, फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन है और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉर्म आपको मिल जाएंगे। जब आप जाएं तो इनकी कॉपी लेकर जाएं आरटीओ ऑफिस के अंदर और साथ के अंदर आधार कार्ड की और जो आपने प्रूफ वगैरह डाले ना, एज प्रूफ वो वगैरह, उनकी भी फोटो वगैरह ले जानी है ताकि आपको कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगे तो आपको कोई समस्या ना आए। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक वीडियो देखना पड़ेगा। यदि हम टेस्ट देना चाहते हैं तो वीडियो घर से ही देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालना है, ओटीपी डालना है, लैंग्वेज डाल देना है। यूट्यूब वीडियो यहाँ पर है, ये 20-30 मिनट का वीडियो, इसको हमें कंप्लीट देखना है। इसी से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया है तो आई कंफर्म दैट आई हैव व्यू द कंटेंट कंप्लीट। इस बटन पर क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि यदि आप ऑनलाइन स्लॉट बुक करना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट दें तो आपको ऑनलाइन एलएल टेस्ट का बटन दिख जाएगा। यहाँ पर स्लॉट वगैरह कुछ बुक नहीं करना है, एप्लीकेशन नंबर कैप्चा डालेंगे। तो वीडियो आपने पहले से देख लिया है और वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर ये वीडियो आ जाएगा। बस सेम प्रोसेस है। वीडियो आने के बाद में आप तुरंत ऑनलाइन टेस्ट के लिए चले जाएंगे। ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पर टेस्ट दे देना है। दूसरा बंदा टेस्ट नहीं दे सकता, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। आपके कंप्यूटर के अंदर वेबकैम भी जरूर होना चाहिए, ताकि क्या है ना कि भाई वो चीटिंग वगैरह कुछ नहीं करने देते हैं। तो ऑनलाइन वाला प्रोसेस आपको पूरा करना है। जितना फॉर्म मैंने आपको बताया है स्लॉट बुक करने से पहले उतने को ही आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको वहां से क्लोज कर देना है या फिर ऑटोमेटिकली ही क्लोज हो जाएगा। आपको जो 5-6 स्टेप थे वो पूरे कंप्लीट होने के बाद में अपने आप क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर एलएल टेस्ट के अंदर आकर एप्लीकेशन नंबर कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पर वो पहले वीडियो आप कहाँ से देखेंगे? यदि ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर इस विंडो पर ही आप देखेंगे वीडियो देखने के तुरंत बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के अंदर आपको पास होना है। पास होने के बाद में आपका लर्निंग लाइसेंस है वो बाय पोस्ट घर पर भेज दिया जाएगा। उसके 1 महीने बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है और वो लर्निंग लाइसेंस है वो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। 1 महीने बाद आप किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद आए तो शेयर डेफिनेटली कर दीजिए। इंटरेस्टिंग वाले वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।